अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट जर्मन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। मैं दोबारा से प्लेलिस्ट में जो वीडियो सही अपलोड नहीं पहले हुई थी तो उनको रिप्लेस कर रहा हूं। चौथा टॉपिक हमारा चल रहा है और एक लेसन मैंने इसका आपके साथ शेयर किया। आज इंशाल्लाह लेसन नंबर 2 जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा और चौथा टॉपिक जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एंड इट्स यूज। तो प्लेलिस्ट जो है उसका मैं हमेशा बाहर वीडियो में बताया करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मसला बनता है कि वो कहते हैं जी ये वीडियो अपलोड है, दूसरी कहाँ पे है। तो हमेशा चैनल की प्लेलिस्ट में जाया करिए, वहां पे हर एक की अलहदा प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर चैनल पे आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ आगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2। सबसे पहला एक वीडियो क्वेश्चन आया और वो कहता है जी व्हाट मस्ट यू डू, आप यहाँ पे क्या करेंगे। अब यहाँ पे जी हम जा रहे हैं और पीछे से गौर से देखें जरा, एक वैन आ रही है बड़ी तेज और आगे जो है राइट साइड पे ट्रक जा रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, वो हमें ओवरटेक आ रहा है, वो पीछे वाला देखें गौर से, वो जो वैन वाला है, और ये जो आगे वाला ट्रक है वाइट ट्रक, ये हमारे आगे आएगा इशारा लगा के। वो देखें इसने इशारा लगा लिया है। ये वाला जो ट्रक वाला है ये हमारे आगे आ रहा है, देखें इसने इशारा लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हम ना तो अब लेफ्ट हो सकते हैं, नॉर्मली तो आगे कोई आ जाए बंदा लेफ्ट हो जाता है, तो राइट हम वैसे नहीं हो सकते क्योंकि राइट स्लो चल रही है, मतलब ट्रक चल रहे हैं, हम 120 पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे बेहतर है आप स्लो डाउन हो जाएं और अपनी ही लाइन में स्टे करें। यहाँ पे देखें 3 लाइनों वाली मोटरवे है और यहाँ पे रश लगा हुआ है। वो कहता है ट्रैफिक जैम इज बिल्डिंग अप हियर, यानी यहाँ पे वकूफ पजीर हो गया ट्रैफिक जैम। यहाँ पे करेक्ट प्रोसीजर क्या है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखें इमरजेंसी व्हीकल के लिए आपने पहली जो सबसे लेफ्ट लाइन है और ये जो मिडल में हम हैं, इन दोनों लाइनों के दरमियान जो जगह है इसको आपने इमरजेंसी के लिए छोड़ना है। फिर आपको खुद समझ आ जाएगी, अगर आप पहली लाइन में हैं लेफ्ट वाली में तो आप मैक्सिमम लेफ्ट रहेंगे, अगर आप मिडल में हैं जहाँ पे हम मौजूद हैं तो हम मैक्सिमम राइट रहेंगे। तो वो कहता है ड्राइव एज फार एज पॉसिबल टू द राइट, हम जितना हो सकता है इस लाइन में राइट रहेंगे, इन ऑर्डर टू लीव रूम, ताकि हम जगह छोड़ सकें, फॉर ए चैनल ऑन द लेफ्ट, यानी ताकि हम लेफ्ट साइड पे इमरजेंसी व्हीकल के लिए जगह छोड़ सकें। नीचे कह रहा है इफ पॉसिबल स्विच ऑन द हाजर्ड वार्निंग लाइट, अगर मुमकिन हो तो हम डबल इशारा ऑन कर देंगे, टू वार्न व्हीकल्स फॉलोइंग बिहाइंड, ताकि जो पीछे से आ रहे हैं उनको हम खबरदार कर सकें। ड्राइव एज फार एज पॉसिबल टू द लेफ्ट इन ऑर्डर टू लीव रूम फॉर ए चैनल ऑन द राइट, तो ये गलत है। हमेशा याद रखें पहली जो लाइन सबसे ऊपर लेफ्ट वाली है और ये जो मिडल में है, इन दोनों के दरमियान आपने जगह छोड़नी होती है। यू ओवरटेक ऑन ए मोटरवे, आप ओवरटेक आ रहे हैं मोटरवे पे, बिहाइंड यू ए कार अप्रोचेज एट हाई स्पीड, पीछे से कार आपको बड़ी हाई स्पीड पे अप्रोच कर रही है विद हेडलाइट, उसकी हेडलाइट ऑन है एंड इंडिकेटर फ्लैशिंग, और वो आपको लाइटें मार रही है। आप क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बताया जब आप ओवरटेक कर रहे हों तो पीछे से चाहे जितना को तेज आ जाए आप अपनी ओवरटेकिंग को मुकम्मल करें। इधर सिंपल आएगा आई कंटिन्यू ओवरटेकिंग स्विफ्टली, हम अपनी ओवरटेकिंग को मसलसल जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आई पुल ओवर इनटू द राइट हैंड लेन एज सून एज पॉसिबल, हाँ ये है कि आपने इस लाइन को छोड़ना है, पहली लाइन को वैसे भी मैक्सिमम जितनी जल्दी हो सकता है आपको छोड़ना चाहिए, तो इसलिए हम जितनी जल्दी हो सकता है राइट साइड पे जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फिर एक वीडियो क्वेश्चन है, वो कहता है व्हाट शुड यू डू नो, आपको यहाँ क्या करना चाहिए। इस वीडियो क्वेश्चन में हमारे आगे गाड़ी आ रही है, इसने हमें ओवरटेक किया, गौर से देखिएगा दोनों गाड़ियां जो हैं ये डबल इशारा ऑन कर देंगी। अब ये डबल इशारा वो देखें, ये देखें इसने भी कर दिया है, ये देखें। अब इसका डबल इशारा ऑन करने की वजह क्या है, वजह डबल इशारा ऑन करने की ये है कि आगे ट्रैफिक का रश लगा हुआ है। मैं यहाँ पे आपको एंड पे दिखाता हूँ वीडियो रोके, वो आगे देखें गौर से, मोड़ के आगे वो गाड़ियां रुकी हुई हैं। अब यहाँ पे इनने डबल इशारा इसलिए ऑन किया, आगे ट्रैफिक का रश है, तो हम क्या करेंगे, हम भी अपना डबल इशारा ऑन कर देंगे और दूसरा हम अपनी गाड़ी को स्लो कर देंगे, आई स्लो माई व्हीकल डाउन। कंटिन्यू ड्राइविंग हम यहाँ पे नहीं करेंगे। व्हाट इज करेक्ट इन दिस सिचुएशन, तो इस सिचुएशन में करेक्ट ये है कि हमारे आगे स्टॉप एंड गिव वे का निशान है, तो हमने वो जो लेफ्ट से ट्रक आ रहा है उसको यहाँ राइट देना है। द ट्रक हैज टू वेट नहीं आएगा बल्कि आएगा आई हैव टू रिड्यूस माई स्पीड, हम अपनी स्पीड को कम करेंगे। द ट्रक हैज राइट ऑफ वे, और ट्रक सही रास्ते पे है, राइट ऑफ वे पे है, क्योंकि हमारे आगे स्टॉप एंड गिव वे है, हमने राइट देना है। फिर आगे एक वीडियो क्वेश्चन है, वो कहता है कि आपका जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम है ना वो 130 पे सेट होया हुआ है, व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन।
अब ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, ये जो ग्रीन कलर का ये जो गाड़ी की और ये मीटर की तस्वीर, ये आपका क्रूज कंट्रोल है। अब यहाँ पे आप गौर से देखें, पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा है और वो हमें ओवरटेक कर रहा है। अब हमारा अगली गाड़ी से फासला अपनी स्पीड के मुताबिक है, लेकिन ये वाला बंदा मेरे और उस गाड़ी के दरमियान आ जाएगा, ये मोटरसाइकिल वाला, ये देखें। अब ये दरमियान में हमारे आ रहा है, तो अब हमें क्या करना होगा? क्रूज कंट्रोल पे तो गाड़ी 130 पे जा रही है, तो क्रूज कंट्रोल को खत्म करने का तरीका ये होता है, आप खुद से जब ब्रेक लगाएंगे या रेस पे पाँव रखते हैं तो ऑटोमेटिकली क्रूज कंट्रोल सिस्टम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे वो कहता है आई हैव टू रिस्टोर, का मतलब होता है दोबारा बहाल करना द सेफ्टी डिस्टेंस बाय ब्रेकिंग। अब ब्रेकिंग का मतलब ये कभी भी नहीं मोटरवे पे होता कि आपने फुल ब्रेक लगानी, यानी आपने थोड़ी गाड़ी स्लो करनी है ताकि दोबारा सेफ्टी डिस्टेंस जो है वो बहाल हो जाए। इसलिए ना हमें ओवरटेक करने की जरूरत है मोटरसाइकिल को, ना ही हमें राइट या लेफ्ट जाने की कहीं जरूरत है। आगे फिर एक वीडियो क्वेश्चन है, तो वो कह रहा है जी व्हाट शुड यू बी प्रिपेयर्ड फॉर नो, आपने यहाँ पे किस लिहाज से तैयार रहना है। अब इस वीडियो क्वेश्चन में ये आगे पीली गाड़ी जा रही है, हम देखें यहाँ पे मोटरवे से उतरना चाह रहे हैं और उतरने का तरीका यही होता है ना, तीसरी लाइन में आ जाए ताकि आसानी से यहाँ से आप उस पार ले लें। अब ये पीली गाड़ी वाला मुसलसल दूसरी लाइन में जा रहा है, हमने इशारा लगाया, आप देखें जरा उसको, वो दूसरी लाइन से इशारा लगा के इधर आ रहा है। अब वो देखें, वो देखें, वो देखें इशारा लगा रहा है। अब गलती वो कर रहा है, लेकिन अब हम जो है फिर हमें अपने आप को बचाना है, उसको भी बचाना है। इसलिए यहाँ पे हमने इस लिहाज से तैयार रहना है कि हमारे इल्म में होना चाहिए कि येलो कार जो है वो मोटरवे को एग्जिट करना चाह रही है और वो हमारे आगे डेफिनेटली अब आएगी, तो हमें यहाँ पे अब स्लो होना होगा। यू आर अप्रोचिंग दीज व्हीकल्स, आप इन व्हीकल्स को अप्रोच कर रहे हैं। व्हाट शुड यू डू इन दिस सिचुएशन, आप इस सिचुएशन में, इस हालात में क्या करेंगे? आई मूव इन टू द लेफ्ट हैंड लाइन, हम लेफ्ट लाइन में जाएंगे और फ्लश माई हेडलाइट, अपनी लाइटें उसको मारेंगे यहाँ तक कि वो अपनी लेन छोड़ दे। वो केट्स का मतलब होता है लेन के लाइन छोड़ दे, तो हमें क्या जरूरत है भाई उसके पीछे जाके उसको लाइटें मारने की, वो आगे जा रहा है पहली लाइन में, उसको जाने दें। I remain on the middle line and cautiously overtake the white car, तो राइट साइड से हम यानी मिडिल लाइन से हम लेफ्ट वाले को ओवरटेक नहीं कर सकते। इसका आएगा आई रमेन ऑन द मिडल लेन, हम मिडिल लाइन में रहेंगे बट विदाउट ओवरटेकिंग द वाइट कार, बगैर उसको ओवरटेक किए। While driving on the motorway you overtake several vehicles, मोटरवे के ऊपर गाड़ी चलाते हुए आपने काफी यानी व्हीकल्स को ओवरटेक किया है पहली लाइन में। तो वो कहता है व्हीकल अप्रोचेज यू, पीछे से गाड़ी आपको अप्रोच कर रही है, फ्रॉम बिहाइंड यानी पीछे से, विद इंडिकेटर एंड हेडलाइट फ्लैशिंग, उसकी लाइटें ऑन है और वो आपको लाइटें मार भी रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे भी यही आएगा जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जब आप पहली लाइन में हो तो आप कंटिन्यू ओवरटेक करें। आई कंटिन्यू ड्राइविंग, मैं गाड़ी चलाता जाऊंगा, अनटिल यहाँ तक कि आई कैन अगेन पुल इन टू द राइट हैंड लाइन, यहाँ तक कि मैं राइट साइड पे जाने के काबिल हो जाऊं, पुल कर जाऊं उस तरफ, मतलब वो तभी आप करेंगे जब तक राइट साइड वाली सारी गाड़ी को ओवरटेक आप नहीं कर लेते। आई ब्रेक तो कभी भी नहीं आएगा, तो मैं ब्रेक लगाऊं ताकि पीछे वाला जो गाड़ी वाला वो डिस्टेंस बनाए, ये गलत है। आई टर्न ऑन माई हाजर लाइट, ये भी गलत है, हम डबल इशारा ऑन सिर्फ इमरजेंसी में करते हैं। आफ्टर ए लॉन्गर जर्नी, एक लंबा सफर करने के बाद, यानी आप 120 की स्पीड पे आ रहे थे लंबा सफर करके, यू वांट टू एग्जिट द मोटरवे, आप मोटरवे को छोड़ना चाहते हैं। व्हाट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ व्हेन डूइंग सो, आप किस लिहाज से आगाह होंगे जब आप यानी मोटरवे को छोड़ेंगे? तो वो कहता है आई सिग्नल इन गुड टाइम, हम अच्छे टाइम में सिग्नल देंगे, एंड देन ब्रेक, और फिर ब्रेक लगाएंगे, वाइल ऑन द एग्जिट लाइन, यानी एग्जिट लाइन के ऊपर वो कहता है जाके हम गाड़ी को स्लो करेंगे, लेकिन सिग्नल हम गुड टाइम पे देंगे उस पार लेने के लिए। और साथ ही वो कहता है सो एज नॉट टू इम्पेयर द ट्रैफिक बिहाइंड मी, ताकि पीछे वाली ट्रैफिक के लिए कोई रुकावट आप ना बने। आई मेंटेन माई स्पीड, मैं अपनी स्पीड को मेंटेन करूंगा, जितनी है 120 उसी पे जाऊंगा, वाइल ऑन द एग्जिट लाइन, तो क्या एग्जिट लाइन पे हम उतनी स्पीड पे मेंटेन कर सकते हैं? जब आप एग्जिट लाइन पे चले जाते हैं जहां से आपने उस पार लेना है, तो आपको अपनी स्पीड को 120 से 60 पे या 50 पे, जितनी वहां लिखी होती है उस स्पीड पे ले आना होता है। आई चेक द स्पीड मीटर, हम दोबारा स्पीड मीटर को देखेंगे टू मेक श्योर, ताकि हम ये श्योर करें आई डू नॉट अंडर एस्टिमेट माई स्पीड, मैं अपनी स्पीड को अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। तो एक तो इसका ये पहला आएगा कि हम गुड टाइम में सिग्नल देंगे और एग्जिट लाइन पे जाके स्पीड कम करेंगे ताकि पीछे वालों के लिए रुकावट ना बने। और एक आएगा कि मैं यहाँ पे अपनी स्पीड को दोबारा चेक करूंगा ताकि मैं अपनी स्पीड को, अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है डू नॉट अंडर एस्टिमेट, के बाद इंसान कहता है कि मैं सही जा रहा हूँ, नॉर्मल है,
तो इसलिए कह रहा अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। What should you anticipate with this band? इस बैंड के ऊपर आप क्या एहतियात करेंगे? तो मोड है, आउटवर्ड आप ले रहे हैं, अनकमिंग ट्रैफिक का तो मसला नहीं है कि विद अनकमिंग ट्रैफिक ऑन माई लाइन। यहाँ पे आएगा दैट द बैंड विल बिकम टाइटर। बैंड टाइटर का मतलब है कि बैंड ज्यादा टाइट है, सख्त है। तो एज इट प्रोग्रेसिस, तो यहाँ पे बेसिकली मोड जो है ना वो सख्त है, और इसलिए हमें ये आइडिया होना चाहिए बहुत सारे आउटवर्ड जो होते हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं, यानी तंग जगह होती है। फिर वो कहता है विद एन ऑब्स्टेकल सिचुएटेड अराउंड द कॉर्नर। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट, सिचुएटेड का मतलब होता है वाक़या होना, अराउंड द कॉर्नर, कॉर्नर पे कोई रुकावट भी हो सकती है आगे। You are driving on a road outside built-up area with 3 lanes marked in each direction। यानी each direction जो है ना, हर लाइन यानी रोड के ऊपर एक साइड 3 लाइनों पर मुश्तमिल है। अपोजिट जो दीवार है उसके अपोजिट जो ट्रैफिक है 3 उधर हैं, तो 3 लाइनों वाला रोड है। तो यहाँ पे जो है आप जो है वो आप जा रहे हैं, तो यहाँ पे वो कहता है कि इंडिविजुअल स्लो व्हीकल आर ट्रेवलिंग वेल स्पेस आउट इन द राइट हैंड लाइन। और जो स्लो व्हीकल्स हैं वो राइट साइड पे चल रही हैं तीसरी लाइन में। तो वो कहता है विच लाइन में यू यूज कंटिन्यू, आप कौन सी लाइन को कंटिन्यूसली आप इस्तेमाल करेंगे। तो जब 3 लाइन वाला रोड हो तो आपने जो है मिडिल लाइन को इस्तेमाल करना है। अगर 2 वाला है तब भी आप मिडिल को इस्तेमाल करेंगे। तीसरी लाइन जो होती है हमेशा स्लो व्हीकल के लिए होती है, जो कि ट्रक वगैरह होती हैं, इसलिए यहाँ पे मिडिल लाइन आती है। यू आर अप्रोचिंग द व्हीकल इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आप अप्रोच कर रहे हैं व्हीकल्स को। वो कहता है व्हाट डू यू डू। अब ये देखें ना, सॉलिड लाइन के साथ राइट साइड पे हार्ड शोल्डर पे स्लो व्हीकल जा रही है, ट्रैक्टर जा रहा है। तो वो कहता है ट्रैक्टर को अलाउ करें, ट्रैक्टर एंड ट्रेलर को, टू एंटर द रोडवे व्हेन इट इंडिकेट्स लेफ्ट। अगर वो लेफ्ट का इशारा देता है तो आप ये नहीं कि आप उसको अलाउ ना करें, उसको अलाउ करें, लेकिन जब तक आप उसके पीछे हैं आप उसको वॉच करें। वॉच इफ द ट्रक एंड ट्रेलर रिमेन ऑन द हार्ड शोल्डर, यानी जब तक वो हार्ड शोल्डर पे है तो आप उसके ऊपर तवज्जो रखें, यानी उसको वो देखते रहें। लेकिन ये नहीं आएगा कि व्हेन द ट्रक एंड ट्रेलर आर इंडिकेटिंग लेफ्ट, अगर वो लेफ्ट आने की कोशिश करे तो आप उसको लाइटें मारना शुरू कर दें। आगे फिर एक वीडियो क्वेश्चन है और यहाँ पे वो कह रहा है जी व्हाट शुड यू डू नो, आप यहाँ क्या करेंगे। इस वीडियो क्वेश्चन में हम दूसरी लाइन में जा रहे हैं, आगे से रॉन्ग साइड पे मोटरवे पे एक गाड़ी आ जाती है, एकदम से ये सामने वाली गाड़ियां राइट हो जाएंगी। ये देखें डबल इशारे उन्होंने ऑन कर दिए ना, अब वो सारी उस तरफ हो रही हैं। अब उस तरफ होने की वजह क्या है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे इस तरफ होने की वजह क्या, वो सामने से एक पीले रंग की गाड़ी आ रही है और उसकी वजह से ये सारी उधर हो रही है, तो हम भी यहाँ पे उस तरफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो कहता है आप क्या करेंगे, तो हम ब्रेक लगाएंगे यानी गाड़ी स्लो करेंगे और जितना हो सकता है राइट हो जाएंगे। आई कंटिन्यू ड्राइविंग एज फार टू द राइट एज पॉसिबल, जितना हो सकता है राइट हो जाएंगे। वन ऑफ योर टायर ब्रस्ट while you are traveling at high speed on an autobahn, यानी आप ऑटोबान पे जा रहे हैं और आपका एक टायर जो है वो ब्रस्ट हो गया, हाई स्पीड पे जा रहे थे, अब आप क्या करेंगे। तो इमीडिएटली अप्लाई ब्रेक फुली, कभी भी हमने नहीं करना। टायर ब्रस्ट हुआ हो और आप फुल ब्रेक लगाएं तो नहीं भी गाड़ी उलटनी तो तब भी आपकी गाड़ी उलट जाएगी। यहाँ पे वो कह रहा है जी स्टॉप, रुके, इफ पॉसिबल ऑन द हार्ड शोल्डर, मुमकिन हो तो हार्ड शोल्डर पे स्टॉप करें। स्विच ऑन द हाजर्ड वार्निंग लाइट, अपना डबल इशारा ऑन करें एंड प्लेस द वार्निंग ट्रायंगल, और वार्निंग ट्रायंगल को पीछे रखाएं। थ्रोटल डाउन इफ नेसेसरी, स्टीयर अगेंस्ट एंड ब्रेक कॉशियसली। थ्रोटल डाउन का मतलब होता है स्टीयरिंग को जोर से पकड़ें, इफ नेसेसरी अगर हो सके स्टीयर अगेंस्ट, स्टीयर अगेंस्ट होता है जिस तरफ गाड़ी जा रही है उसके अगेंस्ट स्टीयरिंग दबा कर रखें एंड ब्रेक कॉशियसली, और एहतियात से ब्रेक लगाएं। यू आर ड्राइविंग एट द रिकमेंडेड स्पीड ऑन द मोटरवे, आप मोटरवे पे जितनी रिकमेंड आपको स्पीड की जा रही है उस स्पीड पे आप जा रहे हैं और अब आप वांट टू लीव इट, इसको छोड़ना चाहते हैं एट द नेक्स्ट एग्जिट, जो आपकी नेक्स्ट एग्जिट आ रहा है। व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे। तो आई सिग्निफिकेंटली रिड्यूस माई स्पीड ऑन द एग्जिट लाइन, हम एग्जिट लाइन पे ऑन द एग्जिट लाइन अपनी स्पीड को रिड्यूस करेंगे। आई सिग्निफिकेंटली रिड्यूस माई स्पीड वाइल स्टिल ऑन द राइट हैंड लेन, ये गलत है। मोटरवे की तीसरी लाइन पे हम अपनी स्पीड को कम नहीं करेंगे, वहां हम नॉर्मली रहेंगे जितनी स्पीड रिकमेंडेड है। आई सेज ओवरटेकिंग मैनवर इन गुड टाइम, सेज का मतलब है तर्क करना, हम ओवरटेकिंग के इरादे को पहले ही तर्क कर देंगे, ये ना हो आपने उस साइड लेना और आप उधर से आप ओवरटेक कर रहे हैं। यू आर ड्राइविंग एट लीस्ट 20 किलोमीटर फास्टर देन द ग्रीन ट्रक, आप ग्रीन ट्रक से 20 किलोमीटर की स्पीड पे
तेज जा रहे हैं, उससे ज्यादा तेज जा रहे हैं, ट्रक 80 पे जा रहे हो तो आप 100 पे जा रहे हैं और ये हम मोटरवे पे अभी एंटर हो रहे हैं। तो वो कहता है व्हाट शुड यू डू, तो यहाँ पे इसका आएगा आई मूव ऑन टू द मोटरवे, हम मोटरवे पे जाएंगे अहेड ऑफ द ग्रीन ट्रक, यानी ग्रीन ट्रक से आगे गुजर के हम मोटरवे में शामिल हो जाएंगे। यहाँ हमें स्टॉप करने की जरूरत नहीं है मर्जिंग लाइन पे, ना ही हमें यहाँ ब्रेक लगाने की जरूरत है। वट मस्ट यू डू हेयर, आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी हम मोटरवे से उतर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रेक ओनली ऑन द बेंड तो नहीं आएगा, ऑन द बेंड होता है मोड़ के अंदर, अंदर जाके मोड़ के हम ब्रेक लगाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। वो कहता है जी सो एज नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट ट्रैफिक फॉलोइंग बिहाइंड, ताकि पीछे वालों के लिए रुकावट ना बने, ये गलत है। इसका आएगा चेक योर स्पीड अगेन, अपनी स्पीड को दोबारा चेक करें, इफ नेसेसरी ब्रेक, और अगर जरूरत हो तो ब्रेक लगाएं। वट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ व्हेन ज्वाइनिंग द मोटरवे, जब आप मोटरवे को ज्वाइन करते हैं तो आप किस लिहाज से आपको आगाह होना होगा, अपने आगाह होना है मोटरवे को ज्वाइन करना है। तो जो थ्रू ड्राइविंग ट्रैफिक होती है ना, वो होती है जो ऑलरेडी मोटरवे पे जा रही है, तो वो कहता है द थ्रू ड्राइविंग ट्रैफिक हैज प्रायोरिटी, उसकी प्रायोरिटी है जो ऑलरेडी मोटरवे पे चल रही है। द थ्रू ड्राइविंग ट्रैफिक ऑन द राइट हैंड लेन मस्ट अलाउ इनकमिंग ट्रैफिक टू मर्ज, वो कहता है जो मोटरवे की राइट लेन है ना, तीसरी लेन, वो अलाउ करेगी जो ऑनकमिंग ट्रैफिक यानी इनकमिंग ट्रैफिक जो है मोटरवे में शामिल हो रही है मर्जिंग लाइन के थ्रू, उसको वो अलाउ करेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने अलाउ नहीं करना, हमने मर्जिंग लाइन पे स्पीड दे के अपना रास्ता लेना है। ऑन द मर्जिंग लेन आई मे ड्राइव फास्टर देन द थ्रू ड्राइविंग ट्रैफिक, हम थ्रू ड्राइविंग ट्रैफिक से ज्यादा तेज गाड़ी चलाएंगे मर्जिंग लाइन पे, ताकि उनसे पहले मोटरवे पे शामिल हो जाएं। और मर्जिंग लाइन का मैं आपको बता दूं, जब आप मोटरवे पे शामिल होते हैं, जो लाइन आपको दी जाती है गाड़ी तेज करने के लिए, उसको कहते हैं मर्जिंग लाइन। आज के टॉपिक का आखिरी जो यानी कि लेसन का आखिरी जो सवाल है, ये एक वीडियो क्वेश्चन है, वो कहता है व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे। इसमें पीछे से एक पीली गाड़ी हमारे बड़ी करीब आ जाती है, हम जा रहे हैं जी पहली लाइन में, और यहाँ गौर से देखें रेड गाड़ी वाले ने इशारा लगाया हुआ है, ये जो रेड वाला है तीसरी लाइन से, अब पीछे वाला आ रहा है, हम अभी फौरन यहाँ राइट भी नहीं हो सकते मिडिल लाइन में, इसलिए यहाँ पे वो कहता है व्हाट शुड यू डू, तो यहाँ पे वो कहता है आई डू नॉट स्विच लेन, हम लेन को तब्दील नहीं कर सकते बिकॉज द रेड कार इज ऑलरेडी मूविंग क्रॉस, जिस तरफ हम जाना चाह रहे हैं पीछे से गाड़ी आ रही है, तो रेड कार वाला उधर आ रहा है, इसलिए वक्ती तौर पे हम उधर नहीं जा सकते। तो जी नाजरीन, आज हमने चौथे टॉपिक का दूसरा लेसन आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह लेसन नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।